नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और जौनपुरी इन शब्दों की सीरीज चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे जो जौनपुरी के शब्द हैं, जो उनके अर्थ हैं, उसको देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं एग्जाम में, हम इनको भी एक बार देख लेते हैं ताकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमारे बने वो सभी कवर हो जाएँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। और जितने भी मैंने भाग इसके बना दिए हैं उनको आप ज़रूर वॉच कीजिए, डेफिनेटली वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज देखेंगे जौनपुरी के शब्द। पहला शब्द ले लेते हैं, ये है अठाई। अठाई किसके लिए बोल रहे हैं, यानी अष्टमी के लिए जो शब्द यूज होता है वो क्या बोलता है, अठाई बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा अडेटू। अडेटू किसके लिए बोलते हैं, अडेटू बोलते हैं मायके में आई लड़की, महिला को छोड़ने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए बोल देते हैं अटेडू। अगला है अस्का। जो अस्का है ये बोलते हैं हम, ये शब्द होता है कौड़ी और झंगोरा के आटे से थैलू यानी कि बिस्सू में बनाया जाने वाला पकवान। वो कौन सा पकवान होता है वो बोलते हैं अस्का। अगला शब्द है असनोला। जो असनोला है ये होता है हमारे कच्ची मक्के की आटे से बना एक पकवान यानी कि असमोला। अगला है आंगड़ा। जो आंगड़ा है ये होता है महिलाओं का सूती या ऊनी अंग वस्त्र, उसके लिए क्या होता है, ये होता है आंगड़ा। अगला है उजोण। जो उजोण है ये क्या होता है, ये होता है बारात में भोर के समय शराब पिलाने की परंपरा, ये क्या बोलते हैं उजोण। अगला शब्द है उनोटी। उनोटी है ऊनी की बनी बंडी। ऊन की जो बनी बंडी होती है उसको क्या बोलते हैं उनोटी। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ाल। उड़ाल क्या है, उड़ाल है एक प्रथा के रूप में लड़की को भगाकर ले जाना यानी कि उडोल प्रथा। अगला है कचौड़ो। जो कचौड़ो है ये है हमारा अचार रखने का एक बर्तन यानी कि कचौड़ो। अगला है कटाई। कटाई क्या होता है खून की पेचिश, अगर किसी को खून की पेचिश होने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं कटाई। नेक्स्ट शब्द है हमारा कठोड़िया। जो कठोड़िया है यह है घर जमाई के लिए प्रयोग शब्द यानी कि कठोड़िया। इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, घर जमाई के लिए क्या यूज होता है, यह है कठोड़िया। अगला जो शब्द है यह है हमारा कनौड़ी चोपड़ियालो। कनौड़ी जो चोपड़ियालो है यह है मक्खन रखने का बर्तन, कनौड़ी चोपड़ियालो। नेक्स्ट शब्द है कोल वाई। जो कोल वाई है यह है पीलिया के लिए यूज होता है, कोल वाई। जो नेक्स्ट शब्द है यह है किम बाड़ी। जो किम बाड़ी है ये होता है एक विशेष प्रकार की रोटी जो शराब बनाने में काम आती है यानी कि किम बाड़ी। अगला शब्द है कुंजो। कुंजो क्या होता है, ये होता है खेत का एक कोना, उसके लिए क्या यूज होता है यानी कि कुंजो बोलते हैं उसको। नेक्स्ट शब्द है कुरनो। कुरनो होता है सामान ढोने के लिए बनाया गया झोला, उसको क्या बोलते हैं कुरनो। नेक्स्ट शब्द है कुचड़ो। जो कुचड़ो है यह है भमाई घास का बना झाड़ू। जो भमाई घास का बना झाड़ू होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं कुचड़ो बोलते हैं जौनपुरी में। नेक्स्ट है कोदे की पुराण। कोदे की पुराण उसको क्या बोलते हैं कोदे को साफ करना, इसके लिए ये शब्द यूज होता है। नेक्स्ट शब्द है यह है खलीक। जो खलीक है ये शब्द होता है हमारा साल भर में हरिजनों और ब्राह्मणों को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा, उसके लिए क्या बोलते हैं हम खलीक। नेक्स्ट शब्द है खलड़ी। खलड़ी क्या होता है, ये होता है भेड़ या बकरे की खाल से बना एक थैला, उसके लिए क्या बोलते हैं खलड़ी शब्द यूज होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा खलियाण कुड़ी। जो खलियाण कुड़ी है ये होता है हमारा खलिहान रखने का स्थान, उसको क्या बोलते हैं खलियाण कुड़ी। नेक्स्ट शब्द है खांतड़ा। जो खांतड़ा है ये होता है कपड़े के लिए यूज, खांतड़ा यानी कि कपड़ा। नेक्स्ट शब्द है
खारकी। जो खारकी है ये होता है भैंस का पहला बच्चा, उसके लिए क्या यूज होता है? खारकी। नेक्स्ट शब्द देखते हैं जिसको बोलते हैं हम खोड़ा। जो खोड़ा है ये होता है मरोज त्योहार के 7 दिन बाद बकरे के मुख और पैरों को भूनने की प्रथा। ये क्या बोलते हैं? खोड़ी। अगला शब्द है यह है गडरिया। जो गडरिया है यह है मादा मछली के साथ जो नर मछली रहती है उसको क्या बोलते हैं? गडिया, यानी कि इसको गड्यार भी बोलते हैं, गड्यार। नेक्स्ट शब्द गन खुलाई। गन खुलाई होता है ब्याज देते समय पैसे की पोटली की गांठ खुलने वाली कटौती, उसको क्या बोलते हैं? गन खुलाई। नेक्स्ट शब्द है गुंज। गुंज होता है सांप जैसी मछली, उसको क्या बोलते हैं? गुंज, यानी कि सांप जैसी जो मछली होगी उसको क्या बोलते हैं? गुंज। अगला है घात या घतेर। घात या घतेर मतलब देवता के आगे किसी के अनिष्ट की चाहना, घात या घतेर लगाना। अगला है चाड़ो। चाड़ो है हमारा झुरझुरी बारात, चाड़ो। अगला शब्द है यह है चौपड़ याड़ो। जो चौपड़ याड़ो है यह है मक्खन रखने का बर्तन। यह हमने ऊपर भी देखा, चौपड़ याड़ो यानी कि मक्खन रखने का जो बर्तन होता है उसको बोलते हैं चौपड़ याड़ो। नेक्स्ट शब्द चौहते। चौहते किसके लिए यूज होता है? ये होता है हमारा एक प्रकार के शोक गीत जिन्हें बागजी मृत्यु के समय गाता है तथा प्रशंसात्मक गीत जिन्हें खुशी के अवसर पर गाता है। ये क्या होते हैं? चौहते। नेक्स्ट है छूट प्रथा। छूट प्रथा क्या होती है? छूट प्रथा होती है एक प्रकार की प्रथा जिसमें लड़की को अपने पति से अलग होने का अधिकार है, यानी कि छूट प्रथा। नेक्स्ट शब्द है यह है जगवाड़ी। जो जगवाड़ी है यह है खेती बाड़ी व फसल की रक्षा करना, यानी कि जगवाड़ी। नेक्स्ट शब्द है जिमाई पयाड़ो। जो जिमाई पयाड़ो है यह है हमारा गांव की रोटड़ियों का विवाह के अवसर पर सम्मान। यह है जिमाई पयाड़ो। नेक्स्ट शब्द है यह है ज्यूदान। जो ज्यूदान है ये होता है देवता आने पर सर पर चावल लगाना, यानी कि ज्यूदान। नेक्स्ट शब्द है ज्वार प्रथा। ज्वार प्रथा तो आपने इससे आप रूबरू होंगे, ये आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी इसका पढ़ाया होगा। यानी कि ज्वार प्रथा यानी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना ज्वार प्रथा कहलाता है, यानी कि एक प्रकार की बचत भी है। नेक्स्ट शब्द है झंगेल। जो झंगेल है यह है ऊन का गरम पायजामा, उसके लिए क्या होता है? झंगेल। अगला शब्द है यह है ठेसिया। जो ठेसिया है यह हमारा फूलदेई की समाप्ति पर ठेसिया देवता की कुटी बनाई जाती है। बच्चे उसे तोड़ते हैं और फिर पकवान आदि बनाकर खुशियां मनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ठेसिया प्रथा। नेक्स्ट शब्द है यह है डोगेर। जो डोगेर है यह हमारा झूठ मूठ की बातें करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? डोगेर। अगला है ढोल कड़ी। जो ढोल कड़ी है यह है आदमी मरने पर बजाया जाने वाला ढोल, उसको क्या बोलते हैं? ढोल कड़ी। आदमी मरता है तो उस समय भी ये ढोल बजाते हैं, यानी कि ढोल कड़ी। आदमी मरने पर ढोल बजाने का, ढोल बजता है जब, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द है तिकड़ा। तिकड़ा यानी कि कमर दर्द। तिकड़ा हो गया, ये कमर दर्द हो गई, ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द दिख रहा है तिल चवाणी। जो तिल चवाणी है ये क्या होता है? ये होता है जन्म के बाद बच्चे को पहली बार जब धूप दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तिल चवाणी। नेक्स्ट शब्द है थैलू। थैलू है हमारा हर गांव में लगने वाला मेला, थैलू कहाँ जाता है, यानी कि थैलू। नेक्स्ट शब्द है दर। दर क्या होता है? दर होता है यह एक प्रथा है जिसमें लड़की वाले की आर्थिक मदद की जाती है। नेक्स्ट शब्द है दुआ। दुआ होता है किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, यानी कि दुआ गीत। नेक्स्ट शब्द है दोक रियल्टी। जो दोक रियल्टी है ये होता है एक बकरी के 2 बच्चे होते हैं जब, उसको क्या बोलते हैं? देख रियल्टी। नेक्स्ट शब्द है द्योड़ा। जो द्योड़ा है ये होता है
जोड़ा क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये होता है कौड़ी को पीस कर आटे के साथ गूंथ कर बनाने वाला एक भोज्य पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं, दुयाड़ो। नेक्स्ट शब्द है धूप यार्नु। जो धूप यार्नु है यह है घी को जलाकर धूप देना, यानी कि धूप यार्नु। अगला है नमती। जो नमती है यह होता है प्रातः 4 बजे ढोली की नियमित रूप से ढोल बजाना, उसको क्या बोलते हैं, नमती। नेक्स्ट शब्द है मैं नाड़को। जो नाड़को है ये क्या होता है, ये होता है बांस की बनी नलकी जिसमें बैल को तेल पिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नाड़को। इसे थोली भी कहा जाता है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, नाड़को। ये मान लें बांस की लकड़ी यानी कि नली टाइप की जिससे बैल को तेल पिलाया जाएगा, और उसको अन्य नाम क्या बोलते हैं, उसको थोली भी उसका नाम अन्य नाम बोला जाता है। नेक्स्ट शब्द है नादरू। जो नादरू है ये होता है हमारा छोटा बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, नादरू, यानी कि नादरू। नेक्स्ट शब्द है नौरते। जो नौरते है यह है भैंस की बलि देने की प्रथा, उसको क्या बोलते हैं, नौरते। नेक्स्ट शब्द है पछताह। जो पछताह है ये क्या होता है, मरने वाले के घर संवेदना प्रकट करना, यानी कि पछताह। नेक्स्ट शब्द है पयोरोण। जो पयोरोण है ये क्या होता है, पयोरोण होता है रिश्ता या रिश्ता तय हो जाने पर लड़की को गहने पहनाना, यानी कि पयोरोण उसको बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा परमी नाण। जो परमी नाण है यह बोलते हैं हम मकर संक्रांति के दिन स्रोत पर किया जाने वाला स्नान, उसको क्या बोलते हैं, परणी नाण। नेक्स्ट शब्द है परोड़। परोड़ होता है एक लंबे डंडे अथवा पेड़ में पशुओं के लिए काट कर रखा गया चारा, उसको क्या बोलते हैं, परोड़ बोलते हैं। अगला है अगला शब्द यानी कि पितरोस। जो पितरोस है यह है पितृ विसर्जन के लिए यूज होता है, पितरोस। नेक्स्ट शब्द जिसमें दिया गया है पुजोज। जो पुजोज है ये यूज होता है किसके लिए, भादों की संक्रांति में होने वाली पूजा, यानी कि पुजोज। नेक्स्ट शब्द है पुनेड़ा। जो पुनेड़ा है ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है कौड़ी और झंगोरा के आटे को उबालकर बना भोज्य पदार्थ जो पितरोस के समय खाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पनेड़ू। जो पनेड़ा है उसको बोलते हैं पनेड़ा। अगला है पोणाण। जो पोणाण है ये किसके लिए यूज होता है, मेहमान के लिए पोणाण यूज होता है, यानी कि पोणाण मेहमान। और आपने देखा होगा ना भी ये जौनसारी में पूछा गया था कि जौनसारी में पौण को क्या बोलते हैं, पवाणा बोलते हैं ना, वैसे ही इसको भी पूछ सकता है कि जौनपुरी में मेहमान को क्या बोलते हैं, यानी कि पोणाण। नेक्स्ट शब्द है हमारा पोठा जोड़ी। जो पोठा जोड़ी है ये होता है हाथ की ताकत आजमाना, यानी कि पोठा जोड़ी करना। नेक्स्ट शब्द है फरालाती। जो फरालाती है ये क्या होता है, फरालाती मतलब मकान बनाते समय लाई जाने वाली इमारती लकड़ी जिसे समूह में लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फरालाती। नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है फुलोंडी। जो फुलोंडी है ये क्या होता है, फुलोंडी होता है फूल रखने के लिए बांस की टोकरी, उसको क्या बोलते हैं, फुलोंडी। नेक्स्ट शब्द है बकरोई। बकरोई क्या होता है, बकरोई होता है शादी में बकरा ले जाने वाला व्यक्ति, यानी कि बकरोई। नेक्स्ट शब्द है बडील। जो बडील है ये होता है हमारा मटर और मसूर को भिगोकर बनाया गया नए अनाज का पकवान, यानी कि बडील। नेक्स्ट शब्द है बड़ा बरो। जो बड़ा बरो है ये होता है बच्चों द्वारा गुरुजी को दिया जाने वाला राशन, यानी कि बड़ा बरो। बांको। बांको यानी कि सुंदर के लिए यूज होता है बांको, वो बहुत बड़े बांको है, यानी कि सुंदर है। नेक्स्ट है बातर। बातर क्या होता है, बातर होता है खेतों में रहने वाली आर्द्रता, यानी कि बातर, नमी खेतों में बनी रहेगी तो उसके लिए क्या यूज होगा, बातर। बिहू। बिहू होता है खेत का ऊपरी भाग, यानी कि बिहू। नेक्स्ट शब्द है बुढ़ियात। जो बुढ़ियात है ये क्या बोलते हैं, ये क्या होता है
ये होता है दीपावली के 3 दिन बाद चर्मकारों द्वारा किया जाने वाला जागरण, उसको क्या बोलते हैं? बुढ़ियात। नेक्स्ट शब्द है बैदालू। बैदालू होता है बुलावा लेकर आने वाला, यानी कि बैदालू। नेक्स्ट शब्द है भंडियाणी। जो भंडियाणी है ये क्या होता है? ये होता है अनाज रखने का स्थान या कोठार। अनाज रखने का स्थान या कोठार के लिए क्या होता है? भंडियाणी। अंडा है। अगला शब्द है भंडारण। भंडारण होता है देवता की पालकी को उसके साथ रखना, यानी कि भंडारण करना। नेक्स्ट शब्द है यानी कि भलियात। जो भलियात है ये क्या होता है? भलियात होता है किसी की मृत्यु के बाद उसके वहाँ पुनः संबंध बनाने के लिए तेल पूरी लेकर जाने की प्रथा, यानी कि भलियात। नेक्स्ट शब्द है बेल। जो बेल है ये है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके लिए क्या बोलता है? बेल। अगला है भैलो। जो भैलो है ये क्या होता है? ये होता है दीपावली के समय जलाई जाने वाली लकड़ी या घास, उसको क्या बोलते हैं? भैलो। नेक्स्ट है मगनियारू। जो मगनियारू है ये क्या होता है? ये होते हैं लड़की के रिश्ते के लिए आने वाले वर पक्ष के जो लोग होते हैं उनके लिए क्या यूज होता है? मगनियारू शब्द उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट शब्द है मछोनी। जो मछोनी है ये होता है मछली पकड़ने का समय काम आने वाली जो टोकरी होती है उसके लिए क्या होता है? मछोनी। नेक्स्ट जो शब्द है ये होता है हमारा मडियार। जो मडियार है पका हुआ चावल, उसको क्या बोलते हैं? मडियार। नेक्स्ट शब्द है मरोज। मरोज होता है माघ के महीने बकरा मारने की प्रथा, यानी कि मरोज। नेक्स्ट शब्द है मलदोड़। जो मलदोड़ है ये होता है गोबर इकट्ठा करने का स्थान, यानी कि मलदोड़। माथ प्रथा। नेक्स्ट है हमारी माथ प्रथा। माथ प्रथा क्या होती है? माथ प्रथा होती है बंधुआ मजदूरी अर्थात कर्ज के बदले में अनाज के रूप में काम करना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसको क्या होता है? मात प्रथा। मांदरी। जो मांदरी होते हैं, मांदरी क्या होती है? मांदरी मतलब पहाड़ी अदरक के पत्तों की चटाई, ये क्या बोलते हैं? मांदरी। नेक्स्ट है मुंदार। मुंदार होता है घर के ऊपर ही लगी लकड़ी। घर के ऊपर जो लकड़ी लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? मुंदार। नेक्स्ट शब्द है राको। राको किसके लिए यूज होता है? राको शब्द देखिए, राको मतलब भीमल की लकड़ी जो अंधेरे में रोशनी के लिए जलाई जाती है, यानी कि राको। रेटुडिया। रेटुडिया शब्द है नेक्स्ट जिसमें दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? गांव के बहुएं पहले लड़के की शादी में उनका सम्मान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेटुडियो। रेटुडिया उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट शब्द है लखोड़िया। जो लखोड़िया है ये शब्द किसके लिए यूज होता है? ये होता है मायके से लड़की को ससुराल छोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए ये शब्द यूज होता है, यानी कि लखोड़िया। नेक्स्ट शब्द है लत्ता। लत्ता मतलब संयुक्त परिवार में हर तीसरे वर्ष जो कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें लत्ता कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है लमोड़ा। जो लमोड़ा है ये होता है छप्पर या छानी के ऊपर छवाई जाने वाली जो घास होती है उसके लिए क्या यूज होता है? लमोड़ा। नेक्स्ट है वाक। वाक मतलब देवता आने पर बोलना, वाक। नेक्स्ट शब्द ले लेते हैं यानी कि बेशनार। जो बेशनार है ये होता हमारा ऐसी स्त्री जिसके पेट में बच्चा होने की संभावना हो, यानी कि जो प्रेग्नेंट हो उसके लिए क्या यूज होता है? शब्द बेशनार उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट शब्द है ब्यौरा। जो ब्यौरा है ये होता है सलाह देना, अर्थात घर का जो प्रमुख होता है उसके लिए क्या यूज होता है? ब्यौरा। नेक्स्ट शब्द है सकेड़ी। जो सकेड़ी है ये क्या होता है? रिंगाल की बनी जो टोकरी होती है उसको क्या बोलते हैं? सकेड़ी। अगला शब्द है सेक। सेक मतलब संक्रांति से पहला दिन, यानी कि सेक उसके लिए बोलते हैं। तो ये हमने कुछ जौन सारी शब्दावलियाँ देखी इस वीडियो में, तो आपको ये कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। अगर आपकी इसको और पार्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में करिएगा, मैं इसके और पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा।
और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।